हेलो भाई, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये परफॉर्मा आया भाई साइट पे, ऑफिशियल साइट है जो चंडीगढ़ पुलिस की, उस पे ये परफॉर्मा, इसके बारे में बात करेंगे आज। ये क्या है, फुल डिटेल में कैसे भरा जाएगा, क्या क्या मांग रखा है इसमें, और नीचे ये पुलिस वेरिफिकेशन का है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ जो बीट में है उनके द्वारा भरा जाएगा। ये खुद मत भरना, इसको पुलिस वाले खुद भरेंगे इसको। जो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन जो लगता है बीट में, बीट वाले भरेंगे इसको। अब बात करते हैं, इसको अटेस्टेड करवाना है ये आपको। ये परफॉर्मा इस टाइप का है। इसमें है जो पहले जो कॉलम है ना, इसमें ये है आपका फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, बड़े अक्षरों में आप अपना नाम लिखना है। इंडिकेटेड एनी लेटर हैज बीन एडिड और ड्रॉप एट एनी टाइम इन योर नेम एंड सरनेम। अगर आपका कोई सरनेम है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर है तो। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है और इस पर गस्टेड ऑफिसर के को अटेस्ट करवाने हैं। ये जियो को, जियो रैंक का जो अफसर होगा ना, उससे अटेस्ट करवाने हैं। ये तो यार इन्होंने पंगाई दे दिया। गस्टेड ऑफिसर तो बहुत ऐसे करते भी नहीं ज़्यादा। तुम फोन फान करवा के कुछ करवाओगे, काफ़ी कैंडिडेट 10-15% तो चलो साइन सुन करवा लेंगे, लेकिन तकरीबन ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। गस्टेड ऑफिसर कहाँ इतने साइन करते हैं। ऐसा प्रिंसिपल हो गया, ये डॉक्टर हो गया, आपका देख लेना, जैसे कोई जानकार हो या वैसे उससे करवा लेना। सेकंड आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो इसमें हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपकी फुल डिटेल भर देनी है इसमें। जो ये तीसरा है, इसमें है भाई पार्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिजिडेड ड्यूरिंग द प्रोसीड 5 ईयर। 5 साल में आप जहाँ कहीं भी रहे हो ना, तो उसकी फुल डिटेल देनी है। यहाँ रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए, या एड्रेस फुल 5 साल का आपको ब्यौरा देना है। ये आपका फिर है फादर और हस्बैंड नेम। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम लिखना है, फादर है तो फादर का नाम यहाँ पर लिखना है। प्रेजेंट लोकल एड्रेस देना है ये बी में, और ये 4 का सी है, इसमें परमानेंट एड्रेस देना है। तो ये आपका सेम ही रहेगा दोनों में। उसके बाद है डी प्रोफेशन, आपका काम क्या है। अगर आप कोई काम कुम करते हो ना कहीं पर, जो प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी, वो आप यहाँ लिख देना। फिर उसकी गिव ऑफिशियल एड्रेस, उसका एड्रेस देना आपको, कहाँ पर आप काम करते हो, कौन सी रैंक पर हो आप, तो वहाँ पर ये डिटेल देनी है आपको। उसके बाद है नेशनलिटी इंडियन, आपको फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड है तो उसका नाम लिख देना है। छठे में आपका डेट ऑफ पासिंग मैट्रिक, आपने 10वीं की कब पास की थी उसके बारे में आपको लिखना है। ये प्रेजेंट एज अभी क्या है, और आपने पासिंग मैट्रिक कब पास की थी 10वीं, तो उसके बारे में। हाइट, चेस्ट और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके ना कहीं तिल है या चोट का कहीं भी जैसा निशान है पक्का, जो कभी मिट नहीं सकता, वो आपको आइडेंटिटी के तौर पर देना है। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इसके बारे में ब्यौरा देना है आपको। उसके बाद है, ये तो आपको खुद ही भरना है, जो अभी ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपको खुद ही भर के अटेस्ट करवाना है जियो रैंक के अफसर से। उसके बाद है बी स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट विच प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी है ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, तो उसके बारे में बताना है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वो यू बिलोंग, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसके बारे में बताना है। आर यू मेंबर ऑफ SC ST OBC, अगर इस कास्ट से अगर आप मेंबर हो ना, तो आपको ये बताना है। ये ERF, ये भी SC ST कास्ट सेम ही नहीं का रहेगा। उसके बाद है 8 नंबर, आपके एजुकेशन के बारे में करना है। यहाँ पर 10वीं कब करी, इंट्रेंस एग्जाम लीव पास कब हुए, तो सारा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की, इनके बारे में आपको डिटेल से भरना है। उसके बाद है आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, इफ सो गिव, अगर आप कहीं जॉब करते हो ना, तो उसके बारे में आपको बताना। अगर कहाँ जॉब कर रहे हो उसकी फुल डिटेल देनी है आपको। ये 10वां है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, इफ़ यस गिव डिजिग्नेशन हेल्ड, तो आपको ना अगर कहीं कोई जॉब छोड़ी भी है, यहाँ पहले जॉब करते थे, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में देनी है। यहाँ पर कौन सी पोस्ट पर थे, क्या काम करते थे। 11वां है आर यू एक्स सर्विसमैन की, और इनके रैंक के बारे में उनका पूछ रखा है कि आप एक्स सर्विसमैन हो, क्या रैंक थी, क्या उसके बारे में बताओगे आप। 12वां हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल केस एनी वेयर इन इंडिया, अगर इंडिया में आपका कहीं भी कोई क्रिमिनल केस है तो उसके बारे में आप फुल डिटेल बताओगे। 13वां है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और एक्यूटेड बाय कोर्ट
इन एनी ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस में आपको कोई सज़ा मिली है या आपको बरी भी कर दिया है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल देनी है। आर यू मैरिड और अनमैरिड, तो आप मैरिड है तो अनमैरिड इसके बारे में आप बताओगे। उसके बाद आई सर्टिफाइड डेट द अबाउ, इसके बारे में ना आप सर्टिफाई कर रहे हो जो भी मैंने सारा फार्म भरा है ये करेक्ट है, इसमें कोई पूरे ध्यान से भरा गया है। ये 11, 12, 13 कॉलम भी मैंने पूरे होश में भरे हैं पर तो नीचे आपको साइन कर देने यहाँ पर। उसके बाद प्लेस जहाँ से आप हो वहाँ और डेट लिख देना। और सर्टिफिकेट ये करना है आपको भाई गस्टेड ऑफिसर के यहाँ वो भरेंगे आपका, यहाँ पर उनके साइन रहेंगे, उनकी पोस्ट रहेगी और उनका एड्रेस और स्टैंप रहेगी। उसके बाद ये आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ पुलिस रिक्रूट का। ये आपके ना पुलिस वाले ही भरेंगे, जो आपके नियर बाई बीट में है वो भरेंगे, और जो SHO है या सब इंस्पेक्टर है या चौकी में सब इंस्पेक्टर है वो इसको फिर वेरीफाई करके अपने साइन और मोहर लगाएंगे, स्टैम्प। नेम रिक्रूट ये भरेंगे, वो आपका नाम और फादर नेम और कास्ट और ये सब कुछ भर देंगे। ये पहले में ही इन्होंने पूछ रखा है, जो पुलिस वाला आपसे पूछ कर जो भरेगा ये सब कुछ ऊपर जो भी डिटेल है जितनी भी सारी ये है ना, जितनी भी ऊपर डिटेल हैं सारी सही हैं। तो पहले तो गस्टेड से टेस्ट करवा लिया आपने और उसके बाद जितने भी डिटेल भर रहे हैं सारी सही हैं, यस करना है। सेकंड में आपका ना हैज़ द रिक्रूट असम्ड नेम ऑफ अलायंस इन एडिशन नेम गिव इन द रोल, अगर आपने कहीं अपना नाम चेंज किया है उसके बारे में पूछ रखा है तो वो भी आपसे पूछ के पुलिस वाले बताएंगे। इसमें डिटेल में भी देख लेंगे, अगर आपका कहीं नाम चेंज हुआ है तो उसके बारे में भी फिर पूरी वेरीफाई करेंगे। ये जो 17 क्वेश्चन है ना इनके, तो पुलिस के आपसे पूछेगी, आपकी डिटेल देखेगी, आधार कार्ड प्रूफ सारी चीज़ जो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन लगता है वो वाले तो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका तीसरा नंबर है इज़ द रिक्रूट करेक्टर गुड और बैड, वो पुलिस वाले खुद लिखेंगे आपसे पड़ोसी से पूछ के या फिर आपका रिकॉर्ड चेक करके कि ये गुड है या बैड। चौथा इसमें डज द रिक्रूट बिलोंग द ट्राइब कास्ट स्टेट इन द रोल, कौन सी आप जाति से बिलोंग करते हो तो उसके बारे में आप ये डिटेल लिखेंगे। पांचवा स्टेट इफ़ द रिक्रूट हैव एवर बीन कन्विक्टेड और सस्पेक्टेड ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस, वो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस में अगर आपको कोई सज़ा मिली है या उसके बारे में वही आपसे पूछ के लिखेंगे, पूरा रिकॉर्ड चेक करके। ये सारे जो भी फार्म पुलिस वाले ही भरेंगे, आपको नहीं भरना कुछ भी इसमें। जो छठा है इसमें इज़ द रिक्रूट मेंबर ऑफ एनी कम्युनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जैसे उसमें तो आप मेंबर नहीं हो उसके बारे में पूछ रखा है। सातवां जो इसमें है ये भी पॉलिटिकल पार्टी से ही रिलेटेड है। उसके आठवां भी है पॉलिटिकल पार्टी से ही है भाई, इसमें भी। नौवां जो है SC ST कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर इनमें से बिलोंग करते हो ना तो आपको भरना है, नहीं तो इसमें नो कर देंगे, वो पुलिस वाले ही भरेंगे आपसे पूछ के, खुद नहीं भरना इसमें। तो यही रहेगा आपका इसका एम्प्लॉय द प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपसे पूछ लेंगे, जॉब करते हो आपके पड़ोसियों से कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब की है या करते हो तो उसके बारे में वो भरेंगे। तो आपसे ये डिटेल आप खुद पढ़ लेना जो है, तो सारी डिटेल ये पुलिस वाले इसमें भरेंगे। नीचे आपके चौकी इंचार्ज या पुलिस स्टेशन हो वो आपको स्टैंप लगा के मोहर मार के तब आपको वेरीफाई होगा। ये अपने साथ लेकर आना आपको, ये टेस्ट करवा के और वेरीफाई करवा के, यही आपकी PCC है, यही करेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया ना तो वो भी ले आना साथ में, लेकिन सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा आपका। तो ये परफॉर्मा इसीलिए साइट पे दिया है कि आप टेस्ट करवा के और वेरीफाई करवा के ले आओ। पहले पुलिस वाले खुद जाते थे, वो इजी रहता था भाई, खुद जाके करवा लेते थे, पूछ लेते थे पड़ोसियों से, खुद कर लेते थे। लेकिन अब जो है ना खुद ही करवा के ले आओ। ये गस्टेड ऑफिसर है GO का, ये आपको थोड़ी सी परेशानी होएगी, किससे करवाओगे आप, वहाँ चलो मिल जाएगा, अगर ढूंढोगे तो मिठाई खिलाओगे, अगला साइन कर देगा अपने आप। उसके बाद आज की वीडियो में तो यही था भाई। नेक्स्ट जो एक और परफॉर्मा आया हो उसके बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल मांग रखी है आपसे। 29 तारीख को से शुरू हो रखे हैं, तो क्या क्या चाहिए, साथ में क्या लेकर आना आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।